वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में बेशुमार दिए जाने वाले इनामात में से सबसे बड़े इनाम के बारे में, जिसका नाम है नोबेल प्राइज। तो चलो देखते हैं कि ये नोबेल प्राइज क्या है, क्यों है और किसे दिया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस बात का आगाज होता है सन 1833 में 21 अक्टूबर, जब स्वीडन के एक शहर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा हुआ, जो देखने में तो बहुत प्यारा था, लेकिन अब किसको पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर मौत का सौदागर बन जाएगा। जी हाँ, मौत का सौदागर। वैसे इसका नाम जो है वो रखा गया अल्फ्रेड नोबेल, जिसको किंग ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है। किंग ऑफ डायनामाइट इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले नंबर पर डायनामाइट को इजाद किया, जिसको कानकुनी और पुराने घरों को तबाह करने के लिए बतौर बारूद इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जंग में एक खतरनाक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। डायनामाइट की फरोख्त से अल्फ्रेड नोबेल ने काफ़ी ज़्यादा दौलत कमाई, लेकिन यहाँ पर अब उसकी ज़िंदगी में आता है एक ट्विस्ट। ये बात है 1864 की। अल्फ्रेड का भाई एमएल, जो कि फैक्ट्री में एक केमिकल की तैयारी के दौरान धमाके से मर गया। गलती से एक अखबार ने यह समझा कि शायद इसमें अल्फ्रेड नोबेल मर गया है और उन्होंने उसकी मौत की खबर शाया कर दी। उस मौत की खबर की हेडिंग कुछ इस तरह से थी कि जी मौत के सौदागर की मौत हो गई। इस खबर ने अल्फ्रेड के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो इस टाइटल के साथ मरना नहीं चाहता था। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में ये कहा कि उसकी जितनी भी जायदाद है वो सारी की सारी एक इनाम की तकमील में लाई जाए, जो कि उस साल में सबसे अच्छा काम करने वाले को दी जाएगी। फिर 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड की मौत हुई। इसकी वसीयत को झुठलाने के लिए अल्फ्रेड की फैमिली ने काफ़ी कोशिशें करना शुरू कर दी, लेकिन आखिरकार अदालती हुक्म के मुताबिक नोबेल प्राइज़ का इनकाद कर दिया गया और उसकी फैमिली जो इसकी वसीयत को झुठला रही थी वो नाकाम हो गई। उस वक्त अल्फ्रेड नोबेल की जो सारी दौलत थी वो तकरीबन 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना बनती है, जो अब के मुताबिक तकरीबन 160 मिलियन डॉलर्स है। इस रकम को सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया गया और हर साल इससे हासिल होने वाला इंटरेस्ट उस साल के सबसे बेहतर काम करने वाले लोगों में तकसीम किया जाने वाला। इनाम जीतने वाले का तयन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो खुफिया तौर पर सारा साल काम करती है और हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड की बरसी के दिन ये इनाम उनको दिया जाता है। सबसे पहला इनाम सन 1901 में दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और अमन में बेहतर काम करने वाले लोगों में। 1968 में इसके अंदर इकोनॉमिक्स की कैटेगरी को भी शामिल कर लिया गया। नोबेल प्राइज जीतने वाले शख्स को टोटल 3 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें पहले नंबर पर एक डिप्लोमा दिया जाता है, दूसरे नंबर पर एक गोल्ड मेडल और तीसरे नंबर पर एक बहुत बड़ी रकम जो कि तकरीबन $1 मिलियन बनती है। अब तक ये इनाम तकरीबन 1000 के करीब लोगों में तकसीम किया जा चुका है। अगर आप इनके नाम और उनके कारनामों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं nobelprize.org, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, नोबेल प्राइज़ को लेकर दुनिया में बहुत से लोगों में शक व शुबात पाए जाते हैं। हर दौर में इसको किसी न किसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। जैसे अगर आप आइंस्टाइन की ही बात कर लें तो आइंस्टाइन को उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि उसका बहुत बड़ा कारनामा है, इस बेस पर कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी तरह ज़्यादातर इनामात मर्दों को मिले हैं, जिसमें ख़वातीन की तादाद सिर्फ चंद एक है। और सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है वो यूएसए के लोगों को दिए गए हैं, जिससे बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद इसमें कोई सियासी मुदाखलत भी होती है। नोबेल प्राइज़ कमेटी को इसको शफाफ और वाज़ेह बनाने के लिए एक जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड थी। हमारी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को हासिल करने के लिए मुस्कुराते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।